हेलो एवरीवन, दिस इज सरीना बिश्नोई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड दैट इज द ट्रिक टू फाइंड कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। देखो, इस टॉपिक के अंदर बच्चे पर्टिकुलरली बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं। आज मैं आपको इसे बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ सोल्व करना बताऊंगी, बट वो जो ट्रिक है वो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझाती हूँ। और ये हमारा कहाँ से है? आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। तो देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ट्रिक के बारे में, तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और एंड में मैं आपको इसकी क्या बताऊंगी, बुलेट पॉइंट्स, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसे आप डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिक टू फाइंड कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। हमें कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कैसे निकाल सकते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का आता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टीड, अगर मैं बात करूं, ब्रोंस्टीड जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं that is the acid and the proton acceptor is known as base। तो देखो, प्रोटॉन डोनेट, प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास? H पॉजिटिव। जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गए हमारे पास। अब कैसे? अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो देखिएगा, सपोज कीजिए मैंने कहा हमारे पास है HCl। अब ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये एसिड है, तो एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर। तो HCl क्या करेगा? अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, H पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। क्लियर? तो ये प्रोटॉन डोनर है, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो हम कहेंगे क्या है? ये एसिड है। तो अब जो Cl नेगेटिव बना है, इस Cl नेगेटिव को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कंजुगेट बेस। क्या कहेंगे? कंजुगेट बेस। जो ये Cl नेगेटिव फॉर्म हुआ है, क्या कहेंगे इसे हम? कंजुगेट बेस। तो देखो, क्यों कंजुगेट बेस कहा मैंने? बिकॉज क्लोरीन एक्सेप्ट प्रोटोन। और मैंने क्या कहा था? प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो कंजुगेट बेस इसे मैं क्यों कहूंगी? बिकॉज क्लोरीन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। क्लोरीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए, जो वर्ड कंजुगेट होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, सुनिएगा। कंजुगेट मीन्स दैट डिफर एसिड एंड बेस बाय प्रोटॉन। ठीक है, कंजुगेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंशिएट करे एसिड और बेस में, किसके द्वारा? प्रोटॉन के द्वारा। देखो, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये कंजुगेट बेस है, इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? H पॉजिटिव का, प्रोटॉन का डिफरेंस है। दोबारा से सुनिए, मैंने क्या कहा? कंजुगेट मीन्स दैट डिफर एसिड एंड बेस बाय प्रोटॉन। कंजुगेट का मतलब होता है जो एसिड और बेस में प्रोटॉन के द्वारा डिफरेंशिएट करे। जैसे HCl के पास H है, Cl के पास H नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और कंजुगेट बेस में किस चीज का डिफरेंट है? प्रोटॉन का। क्लियर? और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ठीक है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन में। अब देखिए, उसके बाद ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। वो क्या? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा क्या फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फॉर्म गिव्स वीक। जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है ना, वो हमेशा वीक देगी। इसका मतलब क्या है बच्चों? मैंने आपको कहा ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फॉर्म गिव्स वीक। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म गिव्स वीक मीन्स क्या? कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, SA का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें क्या मिलेगा? वीक कंजुगेट बेस। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास HCl था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो मुझे जो ये बेस मिला है, ये कैसा मिला है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म हमेशा क्या देगी? वीक। तो यहाँ पर ये कैसा है? ये वीक कंजुगेट बेस है। क्या है ये? वीक कंजुगेट बेस है। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड गिव वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स वीक कंजुगेट एसिड। और आप कह सकते हैं क्या? वीक एसिड। अगर वीक है तो क्या देंगे? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो एसिड है तो क्या? बेस। तो वीक एसिड गिव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, वीक बेस गिव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड्स। अब देखिएगा, उसके बाद एक और बताती हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको बताने से पहले आपको समझाती हूँ इसको एग्जाम्पल से। देखो, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास। एग्जाम्पल ये है NH3 प्लस में H पॉजिटिव। ठीक है, और आपके पास बन गया NH4 पॉजिटिव। अब मैं आपको पूछती हूँ कि बोलो ये क्या है? देखो, जो NH3 अमोनिया है, अमोनिया बेस है, ये सबको पता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बेस है। बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे। तो ये यहां से H पॉजिटिव लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा? NH4 पॉजिटिव। तो ये बेस था। बेस था तो क्या बनेगा बोलो? कंजुगेट एसिड। क्या बन गया हमारे पास? कंजुगेट एसिड। बट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंजुगेट एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए आपको पहले ये पता करना होगा कि जो बेस है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग। तो देखो, मैं कहती हूँ ये जो अमोनिया है ना, ये वीक बेस है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो वीक फॉर्म होती है वो स्ट्रॉन्ग देती है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है वो वीक बनाती है। तो ये वीक बेस है, तो जो हमारे पास कंजुगेट एसिड बना है, ये कैसा बना है? ये बना है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। कैसा बना है? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। अब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा जो बेस है वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर कौन सा एसिड है वो वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगी, बने रहिएगा मेरे साथ।
अब देखिएगा, मैं आपको एक बार क्वेश्चन देती हूँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मैं कहती हूँ HS नेगेटिव का कंजुगेट बेस बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, HS नेगेटिव का कंजुगेट बेस बताइएगा। अब तुम ही बताओ, HS नेगेटिव का कंजुगेट बेस बताना है, इट मीन्स क्या, कंजुगेट बेस बताना है, इसका मतलब ये खुद क्या है, एसिड है। ठीक है, क्या है, खुद ये एसिड। और एसिड क्या करता है भाई, प्रोटोन डोनेट, तो ये अपना प्रोटोन डोनेट कर देगा, मीन्स H पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। तो ये एसिड है, क्योंकि कंजुगेट बेस पूछा है तो कॉमन सी बात है, ये क्या है, एसिड है। तो इसने अपना प्रोटोन डोनेट कर दिया, तो क्या बच गया, ये S2 नेगेटिव। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। कंजुगेट बेस कौन है, HS नेगेटिव का S2 नेगेटिव। बट अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, सेम यहीं पे क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ये कह देती हूँ कि HS नेगेटिव का कंजुगेट एसिड बताइए। ध्यान से सुनिए, क्या कहा मैंने, कंजुगेट एसिड बताइए। तो आप क्या समझोगे कि जो HS नेगेटिव अगर कंजुगेट एसिड पूछा है, इट मीन्स ये क्या है, बेस है। और अगर HS नेगेटिव एज ए बेस काम कर रहा है, तो बेस क्या होता है, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे, मीन्स ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा, H2S। तो ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। समझ आई बात, क्या बन गया, ये कंजुगेट एसिड। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखना है आपको, एक बार फिर से बता रही हूँ, क्या, जैसे इसने पूछा कि HS नेगेटिव का कंजुगेट बेस बताइए, इट मीन्स ये बेस की बात कर रहा है, तो ये खुद किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। और ब्रोंस्टेड ने क्या कहा, एसिड वो होते हैं जो प्रोटोन डोनर हो, तो प्रोटोन डोनेट कर दिया, जो बना कंजुगेट बेस। अब मैंने यहाँ पर कहा HS नेगेटिव का कंजुगेट एसिड बताइए। अगर कंजुगेट एसिड पूछा, इट मीन्स ये किसका काम कर रहा है, बेस का। और बेस क्या होता है, जो प्रोटोन डोनेट करे, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या बन गया, H2S। बात आई समझ में। तो अब देखो, ये चीज तो हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो दिया गया है सब्सटेंस, उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा या कंजुगेट बेस क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ट्रिक, देखिएगा वो ट्रिक क्या है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिक ये है, ये बुलेट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजुगेट एसिड अगर आपको निकालना है तो प्रोटोन ऐड कर दो, कंजुगेट बेस निकालना है तो प्रोटोन को रिमूव कर दो। आप कहोगे कैसे, तो एग्जाम्पल सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। जैसे मैंने कहा H2PO4 नेगेटिव, ठीक है, इसका कंजुगेट एसिड बताइएगा। क्या पूछा मैंने, इसका कंजुगेट एसिड पूछा है। और एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसका कंजुगेट बेस बताइएगा। ट्रिक बताओ, मैंने क्या कहा, कंजुगेट एसिड निकालना है तो क्या करो, प्रोटोन ऐड कर दो, कंजुगेट बेस निकालना है तो प्रोटोन रिमूव कर दो। ये कंजुगेट एसिड है तो प्रोटोन ऐड कर दो, H2 था, एक प्रोटोन और ऐड किया, तो क्या बन जाएगा बताओ, H3PO4। ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। अगर कंजुगेट बेस निकालना है तो क्या करो, प्रोटोन रिमूव कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया, HPO4 नेगेटिव। तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या दिमाग में रखना है, अगर हमें कंजुगेट एसिड निकालना है तो ऐड प्रोटोन, देखो A4 एसिड A4 ऐड, तो याद हो जाएगा। ठीक है, कंजुगेट एसिड निकालना है तो क्या, प्रोटोन ऐड कर दो, कंजुगेट बेस निकालना है तो प्रोटोन रिमूव कर दो। सिंपल, आप आंसर कर सकते हो। जैसे अब मैंने आपको कहा, ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा कि HS नेगेटिव का कंजुगेट बेस बताइएगा। क्या बताइएगा, कंजुगेट बेस। बेस के केस में क्या करना है, प्रोटोन रिमूव करना है। प्रोटोन रिमूव करो, बोलो क्या आएगा इसका कंजुगेट बेस, S2 नेगेटिव, डायरेक्ट। तो एसिड के केस में ऐड प्रोटोन, बेस के केस में रिमूव प्रोटोन। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, इजी लगा होगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको पता होने चाहिए। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म हमेशा क्या देगी, वीक, और वीक फॉर्म हमेशा क्या देगी, स्ट्रॉन्ग देगी। तो देखो, ये आपके पास कुछ है लिखे हुए मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, ये आपको माइंड में रखने हैं। ये जो सारे हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये सारे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, सोल्ट है आपके पास। क्या है, ये सोल्ट है। इसी तरह से देखो, मैंने जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या है, वीक एसिड, सारे के सारे ये क्या है, वीक बेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, ये क्या होता है, ये होता है अनिलीन। क्या होता है, ये अनिलीन। ये क्या है, C5H5N, ये होता है पिरिडीन। क्या होता है, ये पिरिडीन, PY भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं पे। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। और सोल्ट हो गया आपके पास, फिर आ गया वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर, ये आपको माइंड में रखना है। क्लियर, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। थोड़ा सा बस आप इसको एक बार अच्छे से समझेंगे तो ये, और ये थी हमारी क्या, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो इसको सोल्व करने में हेल्प करेगी। अब देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा लास्ट पॉइंट बताती हूँ इसमें, क्या कि जो स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टू वीक एसिड और बेस। ये आपको याद रखना है, जो भी रिएक्शन होगी वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड
होगा तो स्ट्रोंग से वीक की तरफ मूव करेगी, ये ध्यान रखना है। स्ट्रोंग से वीक की तरफ, वीक से स्ट्रोंग की तरफ कभी भी नहीं जाएगी। मीन्स कैसे, देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने रिएक्शन लिखा HCl प्लस Cn नेगेटिव। देखो HCl क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। HCl क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। और ये क्या है, Cn नेगेटिव, ये कंजुगेट बेस है, कैसा, स्ट्रोंग। तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी, अब देखो ये स्ट्रोंग एसिड है तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। एसिड का क्या बनता है, बेस, तो Cl नेगेटिव कंजुगेट बेस बन गया, ठीक है। और बेस का क्या बनता है, एसिड, तो क्या बन गया, HCN। अब देखो स्ट्रोंग कंजुगेट बेस था तो एसिड कैसा बनेगा, वीक, कैसा बनेगा, वीक एसिड बनेगा। और अगर आपके पास स्ट्रोंग एसिड था तो कंजुगेट बेस कैसा बनेगा, वीक बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या है, हमेशा स्ट्रोंग से वीक की तरफ चलती है। अगर मैं कहूं इसका रिवर्स, ये वाली जो रिएक्शन है, देखो अगर मैं कहूं कि इसका रिवर्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रोंग फॉर्म टू वीक फॉर्म। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये था। और स्ट्रोंग और वीक आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि ये कुछ सोल्ट हैं, ठीक है, ये कुछ एसिड हैं, बेस है। आप दिमाग में रखो कि ये स्ट्रोंग एसिड है, स्ट्रोंग बेस है। ये जो आपके पास क्या है, वीक एसिड है, वीक बेस है। तो इससे आप कर सकते हो। और आपको ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आपको कंजुगेट एसिड निकालना है तो A4 एसिड, A4 ऐड प्रोटोन। बेस निकालना है तो फिर उल्टा हो जाएगा क्या, रिमूव प्रोटोन। तो ये आप कर सकते हो। आई होप आपको ये ट्रिक, छोटी सी ट्रिक आप कह दो, और मेरी छोटी सी एक कोशिश आपको समझ में आई होगी। और ये इसका बुलेट पॉइंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।